से रोकने के लिए तो मकान टिक जाता है उसके आधार पर। थंब नहीं लगते तो हमें भय रहता है कि छत गिर जाएगी। ऐसे जो गुरु का शब्द होता है, स्तंभ होता है, जीव गिरावट की ओर नहीं जाता है। कहते हैं दीपक सतगुरु के वचन लेकर चले जो हाथ, जगत अंधेरी कोठरी कबू ना भटके पाठ। कहते हैं सतगुरुदेव जी के जो वचन होते हैं, महापुरुषों के जो वचन होते हैं, हम उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं, उन्हें जीवन में लेकर चलते हैं। तो कहते हैं संसार एक अंधेरी कोठरी है या माया का अंधेरा है। जीव की बुद्धि जो होती है उसमें भ्रमित हो जाती है, फंस जाती है अंधेरे में। तो जिसके पास दीपक होता है, गुरु ज्ञान का दीपक होता है, उसे माया नहीं भरमाती है। उसका एक स्तंभ होता है, उसे वो टिका कर रखता है। हमारा मन गिरावट की ओर जाता है तो हमारे सामने अपने गुरुदेव के वचन आ जाते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी की ऐसी आज्ञा नहीं है। यदि हम उनको लेकर चलते हैं तो हम संसार में भटकते नहीं, हमें सही मार्ग सुझाई देने लग जाता है, अंधेरा दूर होता चला जाता है। एक हमारी बाहरी आंखें होती है, एक अंदर की आंखें होती है। अंदर की आंखें जो होती है वो ज्ञान प्रकाश होता है, वो हमें सतगुरुदेव जी से प्राप्त होता है, उनके वचनों से प्राप्त होता है, उनकी सेवा से प्राप्त होता है, सिमरन से प्राप्त होता है। जब हमारे अंतर में वो ज्ञान आ जाता है तो जो अंधेरा होता है, जो दिल का अंदर का अंधेरा होता है, वो दूर होता चला जाता है और हमें समझ आने लग जाती है कि संसार में हम किस कारण से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है संसार में। वैसे तो बड़ी प्रभु की कृपा है, अनेक महापुरुष संसार में है। कोई किसी पंथ को मानता है, कोई किसी पंथ को मानता है। रास्ता तो महापुरुष एक ही बतलाते हैं ना, सभी का एक ही रास्ता होता है। श्री गुरु महाराज जी से कोई प्रार्थना करता है कि गुरु महाराज जी सारे साधुओं को क्या, संतों को क्या हो गया है? सभी कहते हैं माया झूठी है। ऐसा क्यों कहते हैं? माया से तो सुख प्राप्त होता है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, बेटा जिसको जहरीला सांप डस लेता है ना, उसको नीम मीठी लगती है। जब वो उसकी जो होती है, जो उसका जहर होता है सांप का, जब वो उतर जाता है, नीम खाते खाते उतर जाता है, तो वही नीम होती जो मीठी लगती है वो कड़वी लगने लग जाती है। ऐसे जो महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, जिन्हें समझ आ जाती है कि माया से क्या, माया सुख रूप भी है। जब हम उसे सही मार्ग पर लगाते हैं तो सुख रूप भी है, उसे सही में लगाते, सही मार्ग पर लेकर नहीं चलते हैं, काट गवाते हैं तो दुख देने लग जाती है। तो ये सारा जो सच्चा ज्ञान होता है महापुरुषों के चरणों में आकर जीव को प्राप्त होता है। जो महापुरुष होती है निस्वार्थ भाव से जीवों के लिए वो उपकार करते हैं, सदा उन्हें राह बतलाते हैं कि तेरा मार्ग क्या है। उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। हमारा मन माया में असक्त है, इसलिए कहते हैं कि साधु आए तो उन्हें दान देना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन भला कितना होता है, जहाँ हमें कोई मुश्किल आ जाती है हम अपने गुरुदेव को याद करते हैं तो वही गुरु महाराज जी हमारी सहायता कर देते हैं। उन्हें कोई लोभ क्यों नहीं होता धन का, सारा संसार उनके आज्ञा में आदेशों में चलता है। सारी दुनिया को वो सच्चा सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। सुख सुविधाएं सारी उस परमात्मा की होती है, सारा कुछ वो देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते। हमारे मन का जो ये भ्रम होता है, हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो शरीर है हमें किसने दिया? परमात्मा ने दिया। धन संपत्ति परमात्मा ने दी, परिवार दिया। अब किसी के घर में कोई बच्चा नहीं होता तो हम कितनी प्रार्थना करते हैं, कोई तो कुछ भी तो वस्तु हम अपने आप में ही प्राप्त कर सकते हैं, वो प्रभु की देन होती है। तो जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है सदा प्रभु का शुक्रगुजार करना होता है कि देने वाले मेरे परमात्मा है। तो ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? अपने आप तो नहीं प्राप्त होता। हम बड़े सारे वेद पढ़ ले, ग्रंथ पढ़ लेंगे, हम भजन में बोलते हैं कि अभी बोल रहे थे ना भजन कि अक्का नहीं थक्का नहीं, तो ये भाव तो है। लेकिन इस मार्ग पे चलना जो होता है, करने से सब कुछ प्राप्त होता है, कथनी मात्र से नहीं होता, कथन भी करना होता है। और जब आनंद तो उसी का आता है जब हम इस मार्ग पे चलते हैं, प्रभु की सेवा करते हुए थके नहीं, सिमरण करते हुए थके नहीं, दर्शन करते हुए जो हमारे पैर हैं वो प्रभु के चरणों में यात्रा करते वहां तक पहुंचने के लिए थके नहीं। भाव तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन उस मार्ग पर जब हम चलते हैं तो ही हमें सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। तो ज्ञान धीरे धीरे
अपने सदगुरुदेव जी के चरणों में जब हम जाते हैं तो वहाँ उनके दरबार की सेवा करते हैं, तो उनसे वो सिद्धांतों को सीखते हैं, उनसे वो गुण प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमात्मा गुणों के भंडार है, जीव अवगुणों का भंडार है। परमात्मा और जीव में बस यही एक दीवार होती है, जीव में अवगुण होते हैं और परमात्मा में गुण होते हैं। जीव में अभिमान होता है, परमात्मा निराभिमान होता है। जब तक ये हटता नहीं तब परमात्मा से एकता नहीं हो पाती है। तो महापुरुषों के चरणों में जाने से, धीरे धीरे सेवा करने से जो मन की मलिनता होती है वो दूर होती चली जाती है, हृदय में प्रकाश होता चला जाता है और जीव सहज इस मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस सच्चा लाभ होता है साधु संगत में आने से। कहते हैं कि कोई साधु कहीं चले जाते हैं, किसी के घर में तो बच्चा होता है, तो उससे कहते हैं बेटा हमारे लिए पानी ले आओ। जब वो पानी लेकर आता है तो उसके साफ जो हाथ होते हैं बड़े सुंदर साफ सुथरे होते हैं, बड़े स्वच्छ होते हैं उसके हाथ। तो साधु कहते हैं बेटा तेरे हाथ कितने साफ हैं, बड़े सुंदर है तेरे हाथ। तो कहते हैं कि हाँ जी मैं कभी इस हाथों से काम नहीं करता हूँ, तभी गंदे नहीं होते, सदा इसकी स्किन को साफ सुथरा करता रहता हूँ, अपने शरीर की सेवा में लगा रहता हूँ और सदा मुझे और कोई काम धंधा नहीं होता है। कहते बेटा कोई काम धंधा भी नहीं करते तो कभी सेवा भी नहीं करते हो? कहते ना मैं कभी कुछ नहीं करता। तो कहते बेटा तेरे हाथ तो गंदे हैं, जाओ हम इस हाथ से पानी नहीं पिएंगे। कहते मेरे हाथ साफ है। कहते जो साधु संगत की सेवा नहीं करता है, महापुरुषों के द्वार की सेवा नहीं करता है, उसके हाथ चाहे बाहर से तो साफ है लेकिन अंतर से वो गंदे हैं। तो ऐसे ही जब तक जीव साधु संगत में नहीं जाता, जो हमारा अंतर का दर्पण है वो साफ नहीं हो सकता है। जो हमारे अंतर का दर्पण है वो साधु सेवा से ही साफ होता है, महापुरुषों के वचनों से साफ होता है। धीरे धीरे वो ज्ञान जो होता है अंदर बैठता चला जाता है और हमारा मन उस मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। अब तो हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, कुछ समय जो होता है उसको सार्थक ही तो करना होता है। संसार में आकर श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं जो सेवा करती है उनके कार्यों को प्रभु करते हैं। हम ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, वो धन्नाजट थे, भगवान के लिए भोजन लेकर जाते हैं, भोजन कराते हैं। पहले तो भगवान 3-4 दिन उसका भोजन स्वीकार नहीं करते, फिर वो रोने लग जाते हैं, प्रभु आपको मेरे पे दया नहीं आती, मैं भी भूखा हूँ। तो प्रभु उसकी भावना को देखते हुए आ जाते हैं, भोजन करते हैं। कुछ दिन ऐसे रोज आते हैं, भगवान को भोजन लेकर आते हैं तो भोजन कर लेते हैं। एक दिन भगवान कहते हैं धन्य आज में भी भोजन लेकर आते हैं, मैं भी आपका कोई काम करूंगा। कहते नहीं प्रभु मुझे आपके दर्शन हो जाते हैं। कहते नहीं ऐसे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। तो कहते कि आप मेरी गाय चराया करो तो मैं आपके लिए भोजन लेकर आया करूंगा। तो ऐसे ही होता है, धन्ना वक्त भोजन लेकर आता है, भगवान उसकी गाय चराते हैं। और जो सेवा करता है तो हमारे गुरु महाराज जी भी तो सभी के कार्यों को करते हैं अपनी दया से। ऐसा नहीं होता चाहे कोई युग आ जाए, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग, जो सत्य होता है जो धर्म होता है वो सदा स्थिर रहता है संसार में। तो हमारे मन की भावना बलवती होती है तो हम स्थिर भाव से चलते हैं, कभी डोलायमान नहीं होते हैं, श्रद्धा और विश्वास को लेकर चलते हैं कि हमने सेवा की तो क्या कहते हैं कि उसके बदले मांगना नहीं होता, देने वाले को खुद पता होता है कि मैंने इसको देना है। प्रभु को खुद चिंता होती है कि मैंने इसको देना है। एक मजदूर मजदूरी करता है तो मालिक को चिंता होती है, तो क्या प्रभु को चिंता नहीं होगी? कहते जगत मजदूरी देते हैं क्यों आपके भगवान कभी किसी का नहीं रखते। जो उनका सिमरन करती है, सेवा करती है, जो उनका आश्रय लेते हैं, प्रभु सदा उनकी रखवाली करते हैं। तो ये सारे कार्य होते हैं श्री गुरु महाराज जी की दया से। आज के सत्संग का जो ये आयोजन हुआ श्री गुरु महाराज जी की दया से, भक्त मंगत राम दलवंतरा बहन सरोज रानी ने अपने बच्चे विभोर की शादी के उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की। श्री गुरु महाराज जी आकर विराजमान हुए। तो श्री गुरु महाराज जी तो सदा प्रत्यक्ष हैं, वो कण कण में वास करते हैं। जब भी हम उन्हें पुकारते वो प्रकट रूप होते हैं। तो जिनके मन में ये भाव होता है कि मैं अपने गुरु महाराज जी को शुभ कार्य में बुलाऊं, तो सच्ची भावना होती है प्रभु स्वीकार करें। और उनके चरणों में यही प्रार्थना है, दया करें सभी जो वैवाहिक कार्य है उनकी कृपा से सुसंपन्न हो जाए। श्री गुरु महाराज जी का मेल भरा दया भरा हाथ बच्चों के शीश पर रहे, कोई थोड़ ना आए। सदा प्रभु आप संभाल करे, रखवाली करे, अपने नाम की लाज रखे, बच्चों की लाज रखे और सर्व संगत पर भी श्री गुरु महाराज जी की दया बरसे। क्योंकि सभी आए गुरु महाराज जी का गुणगान किया,
दर्शन दीदार किया, घर से समय निकाला। श्री गुरु महाराज जी सार्थक करें और सबके मन में भाव चाव पैदा करें, क्योंकि भक्ति आधार है जीवन में और कुछ नहीं होता, नाम ही आधार होता है। तो जीवात्मा संसार में रहते हुए संसार के कामों को करती हैं, साथ साथ अपने परमात्मा का ध्यान करती हैं, क्योंकि जो असली हमारा काम है वो हमारा सेवा भक्ति और साधना है, सिमरन है प्रभु का। ये सच्ची पूंजी होती है। जो सच्ची पूंजी को एकत्र कर लेते हैं वो महान हो जाते हैं, संसार में उनका आना सार्थक हो जाता है, वो वीरता को प्राप्त करते हैं, उनकी विजय होती है संसार में। बहुत से लोग हमारे दादा परदादा सभी आते हैं, कोई नाम तक नहीं लेता उनका, लेकिन जो महापुरुष संसार में आए जिन्होंने भक्ति की, चाहे वो छोटी जाति के थे, आज भी हम जा बैठते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो ये फल किसका है? भक्ति का फल है। भक्ति उन्होंने की, संसार पर उन्होंने उपकार किया, तो आज उनकी जय जयकार संसार में हो रही है। हम अपने मान को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो मान स्थिर नहीं रहता है। जो प्रभु मान दे देते हैं भक्ति करते हुए, वो मान सदा स्थिर रहता है। तो उस मान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं प्रभु की। प्रभु दया करें, सबके मन में भाव हो, सबके मन में श्रद्धा हो। प्रभु दया करें और अपनी भक्ति का धन बख्शे, अपना प्यार बख्शे, अपनी सेवा बख्शे, सबको सिमरन बख्शे। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में आज की शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस परिवार व सभी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। सब पर श्री गुरु महाराज जी की अपार अपार कृपा से ऐसी प्रार्थना होगी कि पावन चरणारिंद। जयकारा।